क्या होगी इस पेन की कीमत? 5 रुपये, 10 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना। अगर इसे ये बोलकर बेचा जाए कि आप जो इससे लिखेंगे आपको मिल जाएगा, तो इसकी कीमत क्या होगी? एक पेन को अगर मैं बेचूं तो 1 करोड़ में भी बेच सकती हूँ, 10 में भी बेच सकती हूँ, 40 करोड़, मतलब इनफ। क्योंकि इससे अमीर से अमीर इंसान भी ले सकता है, अगर इसे ऐसा बोलकर, ऐसा बिलीव डालकर, ऐसा आउटकम डालकर बेचा जाए तो, है ना। और अगर मैं इसकी, है ना, कॉपीज़ बना के 5-5 लाख रुपए में बेच दूँ, तो जैसे कि अभी मैं अफवाह फैला दूँ, है ना, कि उससे तो ये चीज़ मिल गई, ये चीज़ मिल गई, तो मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों से लोगों तक, सिटी से सिटी, सिटी से सिटी, और फिर इंडिया के बाहर तक की ये चीज़ चली जाएगी। और क्या क्या इसमें क्या लगेगा मेरा? कुछ नहीं लगने वाला। इनकी लगेगी ना। कितना कितने मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 5 या 10 रुपए का प्रॉफिट, लाखों का। और पता है, लोग ले भी लेंगे। कैसे लेंगे? क्योंकि लालच बहुत ही बुरी बला है। लालच बहुत ज़्यादा बुरी बला, और लालच बहुत कुछ करवाती है, अच्छे से अच्छा काम भी करवाती है और बुरे से बुरा भी काम करवाती है। मैं ये बोल के सुना रही हूँ अभी तुम्हें, है ना। अगर आगे चल के फ्यूचर में मैंने अगर ऐसा बिजनेस किया तो तुम खरीद लोगे। तुम अब औरतें अपनी सोने की, चांदी की बालियाँ बेचकर ये खरीदेंगी, किडनियाँ भी बिकेंगी। फिर लोग आईफोन नहीं लेंगे, फिर लोग पेन लेंगे। वो पेन बनाना तो और मुश्किल बात है। इस पानी को अगर मैं ये बोलकर बेच दूँ कि आप इसमें जो बोलोगे वो हो जाएगा, तो इसमें तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी मेरी। लगेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो कहने की बात इतनी सी है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर शमीर हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास। और मेरे पापा भी बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। और ऐसा नहीं है, मतलब मैंने खुद को जान लिया है, इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात की क्या वर्थ होती है वो मैंने जान लिया। ये पीछे आवाज़ें बता ही रही होंगी कि सोसाइटी, है ना। आई एम 21 और मैंने 1 रुपये भी आज तक के नहीं कमाया है। मैं कर सकती हूँ मेहंदी, सिलाई, पार्लर का काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मुझे नहीं करना। बिकॉज मुझे पता है कि इंसान की पर्सनालिटी की वर्थ क्या होती है, और जब पर्सनालिटी बन जाती है तो ये सारी चीज़ें आप तक खुद चल कर आती हैं, आप माने या ना माने। जितने भी बिलियनर्स हैं जिन्हें हम सक्सेसफुल कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी बनाई। हार्ड वर्क इंसान की पर्सनालिटी बनाता है, आउटकम नहीं देता। इनर बिलीफ को बढ़ाता है। तो आप अपने इनर बिलीफ को बढ़ाएं, अपने आप पे काम करें। ये मत सोचें कि आपको ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक एक सेकेंड, एक एक आपकी लाइफ का एक एक सेकेंड वर्थ कर रहा है। आप माने या ना माने, दिस इज़ रियलिटी। जो अपने आप पे काम करता है उसके पास ये सारी चीज़ें खुद चल कर आती हैं। चेज़ नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। फिर कहाँ जाएगी डिग्री? डिग्री कहाँ जाएगी फिर, है ना। को क्या क्या मेहनत करते हैं हम लोग, स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल काम करता है बस पर्सनालिटी बनाने में, आपके अंदर को मजबूत करता है, आपके दिमाग के पर्दे खोलता है। स्ट्रगल सोच के पर्दों को खोलता है। ये सब बाहर की चीज़ें तो भागना छोड़ो, अपने आप को बनाओ। पर तो जिम्मेदारी है तो थोड़ा टाइम खुद को दे दो भाई, क्या हो जाएगा। इतनी बीमारियों से अभी मुक्त हो ना। अस्पताल जाओगे पैसे वैसे लगेंगे, है ना, बीमार पड़ जाओगे तो इससे बेहतर है कि पहले से ही इंसान एहतियात बरत ले, मतलब एहतियात कर ले। नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। वैसे भी पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, हद से ज़्यादा मुश्किल बात है। तो मुश्किल ही रहने दो फिर, ठीक है ना। और उनके लिए आसानी बनाओ जिनके लिए आसान है। ओके। इंटरेस्ट की बात यह है कि जो ढोंगी बाबा होते हैं उन पे तो पढ़े लिखे लोग यकीन नहीं करते। अगर ब्रांड बन जाएगा ना तो सब खरीदेंगे, सब भागे चले जाएंगे। व्हाट इज़ द वाटर, कौन सा पेन है ये, कौन सा पेन है, कौन सा पानी है। दिस इज़ बिजनेस।
क्या हुआ, शौक लगा ना? मुझे नहीं लगा। मुझे बाहर की चीज़ें ना जो भी है वो खुश तो कर सकती है लेकिन इम्प्रेस नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस माई सेल्फ। घमंड नहीं है यार, सेल्फ बिलीव है। घमंड अलग बात होती है। तुम भी करो, तुम भी है ना खुश रहो और अपने सेल्फ को खुश रखो।